हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मैं दोस्तों आपको टेंस पढ़ा रहा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 45। इससे पहले पार्ट नंबर हमने 44 तक पढ़ा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपके बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार वीडियो होने वाली है, ठीक है। एकदम गर्दा गर्दा होगा, घबराइएगा मत। पहचान देखिए, सबसे पहले पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ध्यान से, ठीक है, रहा है, ठीक है, रहा है, रही है तथा रहे आदि शब्द लगा रहता है, ठीक है। फिर आगे करा दोस्तों, इसकी सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन होती है। और इसमें मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी, और इसमें मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, अंत में आईएनजी जोड़ते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है दोस्तों, समय भी दिया रहता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, तुम 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ पर समय भी दिया है ना, 5 वर्षों की बात कर रहा है। तुम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हो, तो यहाँ 4 बजे क्या है? समय है, ठीक है दोस्तों। यही समय दिया रहता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान नोट कर लीजिएगा। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है तथा रहे आदि शब्द लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन होती है। और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ेंगे और इसमें समय भी दिया रहता है, ठीक है। अब दोस्तों नोट लिखेंगे, ठीक है। नोट नंबर पहला, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नोट नंबर पहला आपके बताते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर पहला आपको क्या लिखना है बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यदि कर्ता एक वचन होगा तो सहायक क्रिया हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लिखेंगे दोस्तों, कर्ता एक वचन होगा, कर्ता एक वचन होगा तब सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन का प्रयोग हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैज बीन का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता एक वचन होगा दोस्तों तो सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बहुवचन कर्ता होगा दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे बहुवचन कर्ता होगा तब सहायक क्रिया, ठीक है, तब सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुवचन करता होगा तब सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इतनी बात आपके याद रखना, ठीक है। तो समझ लीजिए, एक वचन करता होगा तो सहायक क्रिया हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर बात किया, इसमें समय भी दिया रहता है, तो समय भी दिया रहता है तो नोट नंबर 3 करके आपके नोट करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इतना पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो बता देता हूँ यहीं पे आपके मिटा के, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, नोट नंबर कौन सा? 3, ठीक है। नोट नंबर कौन सा लगाएंगे दोस्तों? 3। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिखना है निश्चित समय के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, SINC, सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा।
निश्चित समय होगा तो वहाँ पर आपको सिंस का प्रयोग करना है, इतनी बात आपके याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे, ठीक है। जैसे आपके लिखना है दोस्तों, जैसे आपके लिखना है सिंस ट्यूजडे, SINC, सिंस ट्यूजडे, TUSDY, ट्यूजडे, TUESDAY, ट्यूजडे, ठीक है। कामा सिंस 1991, कामा इसके बाद लिखेंगे दोस्तों 1991 हो गया सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस मॉर्निंग हो गया सिंस ओ क्लॉक, सिंस ओ क्लॉक, CLOCK आदि, ठीक है। तो यही सब है क्या दोस्तों, निश्चित समय, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए आपका प्रयोग क्या होने वाला है, सिंस का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। सिंस का प्रयोग, जैसे यहाँ पर सिंस ट्यूजडे, मंगलवार से, सिंस 1991 से वह दिल्ली में रह रहा, ऐसे वाक्य बनेगा। तो उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये नियम सारा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। सिंस ओ क्लॉक, ठीक है, मतलब बजे से, तो हम सिंस ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। बजे से का मतलब 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, ये सब है, वहाँ पर हम सिंस ओ क्लॉक लगाएंगे, ठीक है। 12 बजे हैं तो सिंस 12 ओ क्लॉक, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अब लेते हैं उदाहरण, अरे सॉरी, नोट नंबर कौन सा दोस्तों, चौथा, ध्यान से देखिएगा। अब हम निश्चित समय के लिए बात कर लिया, अब अनिश्चित समय की बात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे अनिश्चित समय के लिए, ठीक है दोस्तों, लिखिएगा अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए हार का प्रयोग, FOR, हार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हार का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो दोस्तों अनिश्चित समय के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, इतनी बात याद रखना, ठीक है। जैसे लिखेंगे, आपको बताते हैं फार 3 डेज, जैसे आपको बता देते हैं फार, ठीक है, फार 3 डेज, THREE, फार 3 डेज, DAYS, ठीक है। फिर अगला दोस्तों ले लेते हैं फार 5 मंथ्स, फार 5 मंथ्स, MONTH, मंथ्स, ठीक है। 5 मंथ्स, फार 6 आवर्स, फार 6 आवर्स, HOUR, आवर, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। लिखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, ठीक है। ध्यान से देखेगा दोस्तों, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो यहाँ पर देखिए रहा है, रही है लास्ट में आ रहा है, और इसमें समय भी दिया है, दिन से समय भी। यहाँ पर वह, यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा दोस्तों बताते हैं। सी हैज नॉट, सी हैज नॉट, नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। इसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, मुख्य क्रियागत, पढ़ना, तो क्या होगा, रीड, READ, रीडिंग, ठीक है। तो सी हैज नॉट रीडिंग फॉर 2 डेज, 2 दिन से है ना, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, फुल स्टॉप, ठीक है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहे, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, याद रखना, सी हैज नॉट रीडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप मैंने पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।